जय हिंद। एमपी टीचर अकेडमी यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज की इस वीडियो में मौर्य वंश से संबंधित समस्त प्रश्नों को डिटेल्स में समझाते हुए पूरा करेंगे। लगभग 20 प्रश्न गिनती में तो रहेंगे, लेकिन इतना अच्छा डिटेल्स में बताऊंगा कि 100 प्रश्नों के बराबर होंगे। आइए अभ्यास शुरू करते हैं। प्रश्न स्क्रीन पर है, देखिए और 5 सेकंड विचार कीजिए मन में कि कौन सा ऑप्शन सही है। देखिए प्रश्न है, मौर्य वंश की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन ए बिंदुसार, बी अशोक, सी चंद्रगुप्त मौर्य, डी चाणक्य। तो देखिए, पढ़े तो आप भी होंगे इस टॉपिक को, लेकिन यह वीडियो कुछ अलग ही रहेगा। तो विचार कीजिए 5 सेकंड, फिर चर्चा करते हैं। देखिए, इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, चंद्रगुप्त मौर्य, यानी कि मौर्य वंश की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने किया था। ठीक है, अब बात करते हैं। एक प्रश्न बनता है कि स्थापना कब की गई? यानी चंद्रगुप्त मौर्य ने तो स्थापना मौर्य वंश की, लेकिन कब किया? तो ध्यान रखिएगा 322 ईसा पूर्व में स्थापना की गई। ओके, और कैसे किया? नंद वंश को हराया, इसके बाद मौर्य वंश की स्थापना की गई। ठीक है, अब एक प्रश्न और ध्यान में रखिएगा कि चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु कौन थे? तो चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु थे चाणक्य जी। ठीक है, अब एक प्रश्न और इसी में बनता है कि मौर्य वंश की राजधानी क्या थी? तो राजधानी थी पाटलिपुत्र। ठीक है, एक विशेष बात यह भी ध्यान रखना है कि चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में मेगस्थनीज आया था। ठीक है, पहला विशाल साम्राज्य चंद्रगुप्त मौर्य ने स्थापित किया। ओके, आइए नेक्स्ट देखते हैं। लास्ट तक जरूर देखिएगा, छोड़िएगा नहीं बीच में। मैं वादा करता हूं कि इस वीडियो को यदि आप लास्ट तक देख लेंगे तो मौर्य वंश से कोई भी सवाल या प्रश्न आ जाएगा तो आप चूकेंगे नहीं। तो देखिए प्रश्न स्क्रीन पर है, चाणक्य का अन्य नाम क्या था? प्रश्न तो आपको देखने में लग रहा होगा कि इन प्रश्नों को हम कई बार पढ़ चुके हैं। ठीक है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन इसके साथ जो महत्वपूर्ण फैक्ट बताए जाएंगे, तथ्य बताए जाएंगे, वो काफी इंपॉर्टेंट होंगे। ओके, और सभी प्रश्नों को डिटेल्स में बताएंगे, समझाएंगे। लास्ट तक बने रहिए। देखिए, चाणक्य का अन्य नाम क्या था? ऑप्शन ए में है विष्णुगुप्त, बी बाणभट्ट, सी कालिदास, डी पतंजलि। सही ऑप्शन चूज कीजिए, मन में विचार कीजिए 5 सेकंड। देखिए, इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए। ओके, यानी कि चाणक्य का अन्य नाम विष्णुगुप्त था और इनको कौटिल्य भी कहा जाता था, ध्यान में रखिएगा। ठीक है, और चाणक्य जो थे वो एक ग्रंथ लिखे थे, उस ग्रंथ का क्या नाम था? आप क्या बताएंगे? उस ग्रंथ का नाम था अर्थशास्त्र। ठीक है, चाणक्य राजनीति के ज्ञाता थे और वे तक्षशिला विश्वविद्यालय से जुड़े हुए थे। ओके, मौर्य साम्राज्य के निर्माण में इनका महत्वपूर्ण योगदान था। ठीक है, चाणक्य कूटनीति के विशेषज्ञ थे, ये ध्यान रखिएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न स्क्रीन पर है, देखिए, बिंदुसार को किस नाम से जाना जाता था? ऑप्शन ए प्रियदर्शी, बी अमित्रघात, सी देवप्रिय, डी चक्रवर्ती। तो विचार कीजिए मन में, कौन सा ऑप्शन सही है? देखिए, इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि बिंदुसार को अमित्रघात के नाम से जाना जाता था। ठीक है, और ये अमित्रघात कौन है? तो आप ध्यान दीजिएगा, चंद्रगुप्त का पुत्र था अमित्रघात। ओके, जिसे बिंदुसार के नाम से जानते हैं, बिंदुसार कहें या अमित्रघात। ठीक है, इसने 273 ईसा पूर्व तक शासन किया था, दक्षिण भारत तक अपने साम्राज्य का विस्तार किया इसने। ठीक है, और एक बात और ध्यान रखिएगा कि बिंदुसार का पुत्र ही अशोक थे। ठीक है, अशोक महान का नाम आपने सुना होगा। ओके, आइए नेक्स्ट देखते हैं। तो देखिए, प्रश्न है, अशोक किसका पुत्र था? ऑप्शन ए चंद्रगुप्त, बी बिंदुसार, सी हर्ष, डी समुद्रगुप्त। तो विचार कीजिए मन में, सही ऑप्शन चूज कीजिए। देखिए, इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि अशोक बिंदुसार का पुत्र था। ठीक है, अशोक एक महान शासक थे और
कलिंग युद्ध के बाद इनका हृदय परिवर्तन हुआ और बौद्ध धर्म को अपनाया अशोक ने। ठीक है, इसने युद्ध नीति के स्थान पर धम्म नीति अपनाई और कई शिलालेख जारी किए एवं प्रजा हितकारी शासन किया इन्होंने। ओके, आइए नेक्स्ट देखते हैं। देखिए, कलिंग युद्ध के बारे में आपने पढ़ा होगा। प्रश्न है स्क्रीन पर कि कलिंग युद्ध कब हुआ। ऑप्शन ए 261 ईसा पूर्व, बी 300 ईसा पूर्व, सी 200 ईसा पूर्व, डी 150 ईसा पूर्व। सही ऑप्शन चूज कीजिए, मन में विचार कीजिए। देखिए, इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 261 ईसा पूर्व में कलिंग युद्ध हुआ था। ठीक है, किसके किसके बीच हुआ था, तो अशोक और कलिंग राज्य के बीच हुआ था। ठीक है, कलिंग के बीच हुआ, ये कह सकते हैं। बहुत भयंकर युद्ध हुआ था, लाखों लोग इसमें मारे गए थे। इस युद्ध में हुए नरसंहार को देखकर अशोक को बड़ा पश्चाताप हुआ, उसका हृदय परिवर्तित हो गया। इसके बाद अशोक ने युद्ध न करने का विचार बनाया, बौद्ध धर्म को अपना लिया और धम्म नीति को शुरू किया। ओके, आइए नेक्स्ट देखते हैं। प्रश्न देखिए स्क्रीन पर है, अशोक के शिलालेख किस लिपि में हैं। ऑप्शन ए ब्राह्मी, बी देवनागरी, सी संस्कृत, डी फारसी। बताइए, विचार कीजिए मन में, सही ऑप्शन चूज कीजिए। तो देखिए, इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि अशोक के शिलालेख ब्राह्मी लिपि में हैं। ठीक है, अधिकांश शिलालेख ब्राह्मी में ही मिले हैं, लेकिन जो उत्तर पश्चिम में कुछ हैं वो खरोष्टी में मिले हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा। और प्राकृत भाषा का भी प्रयोग किया गया था। ठीक है, आइए नेक्स्ट देखते हैं। देखिए, प्रश्न है, देवानाम प्रिय उपाधि किसने धारण की। ऑप्शन ए बिंदुसार, बी अशोक, सी चंद्रगुप्त, डी कनिष्क। तो बताइए, सही ऑप्शन चूज कीजिए। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। यदि आप वर्ग 1, 2 की तैयारी कर रहे हैं और सोशल साइंस का कोई भी खंड में से यदि एक सिलेबस में है मौर्य वंश, तो आप इस वीडियो को स्किप मत करिएगा, लास्ट तक बने रहिए। यदि इन प्रश्नों को आप पहले से जानते हैं, बहुत अच्छी बात है, आपकी तैयारी अच्छी है, फिर एक बार रिवीजन कर लीजिए। ठीक है, तो देखिए, इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी। ओके, यानी कि देवानाम प्रिय उपाधि अशोक ने धारण की थी, इसका मतलब होता है देवताओं का प्रिय। ठीक है, इसका प्रयोग शिलालेखों में किया गया था। और एक बात ध्यान रखिएगा कि अशोक को प्रियदर्शी भी कहा गया है। ठीक है, और अशोक ऐसा शासक था जो विश्व प्रसिद्ध था। ठीक है, पूरे विश्व में अशोक का नाम प्रसिद्ध रहा है। आइए आगे देखते हैं। देखिए, प्रश्न स्क्रीन पर है, अशोक ने किस धर्म को अपनाया। ऑप्शन ए जैन, बी बौद्ध, सी हिंदू, डी सिख। बताइए, सही ऑप्शन चूज कीजिए मन में। देखिए, इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि अशोक ने बौद्ध धर्म को अपनाया था। ठीक है, और कब अपनाया, कलिंग युद्ध के बाद अपनाया। ठीक है, अहिंसा पर जोर दिया, धम्म नीति को अपनाया। ठीक है, धर्म का प्रचार किया, स्तूप निर्माण कराया और अपने यहाँ भारत के अलावा विश्व के कई देशों में धर्म को फैलाया। ठीक है, यानी प्रचार प्रसार करवाया। ओके, आइए नेक्स्ट देखते हैं। प्रश्न है स्क्रीन पर, देखिए, मौर्य साम्राज्य की राजधानी क्या थी। ऑप्शन ए तक्षशिला, बी पाटलिपुत्र, सी उज्जैन, डी काशी। तो बताइए, सही ऑप्शन चूज कीजिए। तो देखिए, इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि मौर्य साम्राज्य की राजधानी पाटलिपुत्र थी। ओके, यानी यदि वर्तमान में कहा जाए तो जहां आपका पटना है वहीं पे पाटलिपुत्र था। ठीक है, यह एक राजनीतिक केंद्र था एवं प्रशासनिक मुख्यालय था। ओके, पाटलिपुत्र का वर्णन मैगस्थनीज ने भी किया है। ठीक है, वहां की किलेबंदी काफी मजबूत थी। यह एक उस समय का महत्वपूर्ण नगर था। कौन, पाटलिपुत्र। ओके, आइए नेक्स्ट देखते हैं।
देखिए प्रश्न स्क्रीन पर है। मैगस्थनीज की पुस्तक का नाम क्या है? ऑप्शन ए अर्थशास्त्र, बी इंडिका, सी नीति शतक, डी राज तरंगिणी। तो बताइए, सही ऑप्शन चूज कीजिए, विचार कीजिए मन में। तो देखिए, इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि मैगस्थनीज की पुस्तक का नाम इंडिका है। ठीक है। मैगस्थनीज एक यूनानी लेखक था। ठीक है। इसने मौर्य समाज का वर्णन किया है। ठीक है। और उस समय का जो पाटलिपुत्र नगर था उसका वर्णन किया गया है मैगस्थनीज के द्वारा। ठीक है। इससे उस समय के प्रशासन की जानकारी मिलती है। ठीक है। ये जो इंडिका है, मैगस्थनीज विदेशी था, तो विदेशी स्रोत में गिना जाएगा। ठीक है। लेकिन इतिहास जानने के लिए एक महत्वपूर्ण स्रोत है। ओके। आइए नेक्स्ट देखते हैं। देखिए प्रश्न स्क्रीन पर है। चंद्रगुप्त मौर्य ने किस यूनानी शासक को हराया? ऑप्शन ए सिकंदर, बी सेल्यूकस, सी डेरियस, डी फिलिप। सही ऑप्शन चूज कीजिए, विचार कीजिए मन में कौन सा ऑप्शन सही है। देखिए, इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस को हराया। और कब हराया? 305 ईसा पूर्व में। ठीक है। इस युद्ध में चंद्रगुप्त विजयी रहा और सेल्यूकस व चंद्रगुप्त मौर्य के बीच में संधि हो गई, यानी समझौता हुआ। ठीक है। और सेल्यूकस ने अपनी राजकुमारी का विवाह चंद्रगुप्त के साथ कर दिया। प्रदेश के साथ साथ कुछ अन्य लाभ भी चंद्रगुप्त मौर्य को हुए। ठीक है। और वहां से मैगस्थनीज को भी भेजा गया था। ओके। आइए नेक्स्ट देखते हैं। देखिए प्रश्न स्क्रीन पर है। अशोक के अभिलेखों की भाषा क्या थी? ऑप्शन ए संस्कृत, बी प्राकृत, सी हिंदी, डी तमिल। बताइए, सही ऑप्शन चूज कीजिए। देखिए, इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि अशोक के अभिलेखों की भाषा प्राकृत थी। ठीक है। जो जनमानस था इस भाषा का प्रयोग करता था, इसलिए जनभाषा मानी जाती है। ठीक है। यह एक सरल भाषा थी और इसका उपयोग धर्म प्रचार हेतु किया गया। ओके। और जो सार्वजनिक संदेश दिया करता था सो वह इसी भाषा में दिया करता था। ठीक है। आइए नेक्स्ट देखते हैं। प्रश्न स्क्रीन पर है। देखिए, मौर्य काल में कर व्यवस्था किस ग्रंथ में मिलती है? ऑप्शन ए अर्थशास्त्र, बी वेद, सी पुराण, डी रामायण। तो सही ऑप्शन चूज कीजिए। देखिए, इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि मौर्य काल में कर व्यवस्था अर्थशास्त्र में मिलती है। ठीक है। इसमें राजस्व प्रणाली का वर्णन किया गया है, कृषि का भी उल्लेख है, व्यापार कर, राज्य पर नियंत्रण, अर्थव्यवस्था के बारे में पूरा वर्णन मिलता है। ठीक है। और अर्थशास्त्र के रचयिता थे कौटिल्य या चाणक्य। ओके। मौर्य वंश में जितने भी शासक हुए हैं उनमें से मौर्य वंश के संस्थापक जो चंद्रगुप्त मौर्य थे, उनके गुरु थे चंद्रगुप्त मौर्य को। इन्होंने शिक्षा दीक्षा दिया और नंद वंश का विनाश कर इन्होंने चंद्रगुप्त को गद्दी पर बिठाया। ठीक है। कौन? चाणक्य जी। ओके। आइए नेक्स्ट देखते हैं। देखिए, प्रश्न स्क्रीन पर है। अशोक के शिलालेखों की खोज किसने की? ऑप्शन ए जेम्स प्रिंसेप, बी हंटर, सी कनिंघम, डी मैक्स मूलर। बताइए, सही ऑप्शन चूज कीजिए, विचार कीजिए मन में। देखिए, इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि अशोक के शिलालेखों की खोज जेम्स प्रिंसेप द्वारा की गई। ठीक है। 1837 में पहली सफलता मिली और अशोक की पहचान हुई। ठीक है। यह एक बहुत महत्वपूर्ण खोज थी। ओके। आइए नेक्स्ट देखिए, प्रश्न स्क्रीन पर है। मौर्य प्रशासन का प्रमुख अधिकारी कौन था?
ऑप्शन ए मंत्री, बी महामात्य, सी सेनापति, डी पुरोहित। तो सही ऑप्शन चूज कीजिए। देखिए, इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि मौर्य प्रशासन का प्रमुख अधिकारी महामात्य था। ठीक है, यह एक उच्च अधिकारी था और राजा का सहायक भी था। ठीक है, आइए नेक्स्ट देखते हैं। प्रश्न स्क्रीन पर है, देखिए, अशोक का कौन सा शिलालेख प्रसिद्ध है? ऑप्शन ए दिल्ली स्तंभ, बी सारनाथ स्तंभ, सी लौरिया, डी सभी। तो सही ऑप्शन चूज कीजिए, विचार कीजिए मन में कि कौन सा ऑप्शन सही होगा। देखिए, इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि अशोक का जो दिल्ली स्तंभ है, सारनाथ स्तंभ है और लौरिया है, ये सभी शिलालेख प्रसिद्ध हैं। ठीक है, एक बात और ध्यान रखिएगा कि जो सारनाथ स्तंभ है, यह राष्ट्रीय प्रतीक बना है। ठीक है, और ये ऐतिहासिक स्रोत माने जाते हैं। ओके, आइए नेक्स्ट देखते हैं। देखिए, प्रश्न स्क्रीन पर है, मौर्य काल में सेना का प्रमुख कौन था? ऑप्शन ए मंत्री, बी सेनापति, सी पुरोहित, डी व्यापारी। बताइए, सही ऑप्शन चूज कीजिए आप। देखिए, इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि मौर्य काल में सेना का प्रमुख सेनापति होता था। ठीक है, यही युद्ध का संचालन करता था और यह राजा के अधीन हुआ करता था। ठीक है, सेना कई प्रकार की होती थी, जैसे पैदल सेना, घुड़सवार सेना, हस्त सेना आदि। ठीक है, आइए नेक्स्ट देखते हैं। प्रश्न स्क्रीन पर है, देखिए, अशोक का प्रतीक चिन्ह क्या है? ऑप्शन ए चक्र, बी सिंह, सी कमल, डी शंख। सही ऑप्शन चूज कीजिए, विचार कीजिए मन में। यदि चैनल पे अभी आप नए हैं या पहली बार देख रहे हैं, सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। ठीक है, देखिए, इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि अशोक का प्रतीक चिन्ह है सिंह। ठीक है, कहाँ की बात हो रही है? सारनाथ स्तंभ। सारनाथ स्तंभ में कितने सिंह हैं? तो 4 सिंह है। ठीक है, यह एक राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह है और शक्ति का प्रतीक है। ओके, धर्म चक्र भी है और एक बात विशेष यह भी है कि मौर्य कला का उत्कृष्ट उदाहरण है। ठीक है, आइए नेक्स्ट देखते हैं। प्रश्न स्क्रीन पर है, यदि वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर कीजिए। देखिए, प्रश्न है, मौर्य काल की भाषा क्या थी? ऑप्शन ए संस्कृत, बी प्राकृत, सी हिंदी, डी उर्दू। बताइए, सही ऑप्शन चूज कीजिए। तो देखिए, इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि मौर्य काल की भाषा प्राकृत थी। ठीक है, यह एक जनभाषा थी, अभिलेखों में इसका प्रयोग किया गया। ठीक है, ये सरल थी और इसका व्यापक उपयोग होता था। ठीक है, आइए नेक्स्ट देखते हैं। प्रश्न स्क्रीन पर है, देखिए, मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था? ऑप्शन ए अशोक, बी बृहद्रथ, सी बिंदुसार, डी चंद्रगुप्त। विचार कीजिए मन में, सही ऑप्शन कौन सा है? तो देखिए, इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि मौर्य वंश का अंतिम शासक बृहद्रथ था। ठीक है, यहाँ पे ध्यान देना जरूरी है कि बृहद्रथ जो कि मौर्य वंश का अंतिम शासक था, उसकी हत्या पुष्यमित्र शुंग ने की थी और शुंग वंश की स्थापना की। ठीक है, ये कब की बात है? 185 ईसा पूर्व की बात है। ठीक है, इसके बाद मौर्य वंश का पतन हो गया और नए राजवंश की स्थापना हुई। ठीक है, इस प्रकार अंतिम मौर्य शासक था बृहद्रथ। ओके, आज इतना ही। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आपका हृदय से धन्यवाद। आप यदि सोशल साइंस सब्जेक्ट से वर्ग 2 यानी कि माध्यमिक शिक्षक बनने की तैयारी में है, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। आपकी तैयारी में पूरा तो नहीं, पर सहयोग जरूर मिलेगा इस चैनल के द्वारा। अभ्यास करते रहिए। मिलेंगे पुनः जल्द ही नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद,
जय भारत। धन्यवाद।